नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दामिनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वेद के साथ। आज के इस कार्यक्रम में नाड़ी वेद त्रिगुणाचार्य जी आपको बताएंगे कि कैसे शुगर को बैलेंस किया जाए। तो देखिए हमारा एक कार्यक्रम। देश न्यूज के सभी दर्शकों को आज हम बताना चाहेंगे कि शुगर क्या है और शुगर से लोग इतना डरते क्यों हैं और शुगर की संभावना किनको ज़्यादा होती है, शुगर के लक्षण क्या हैं और यदि शुगर हो जाए तो फिर इसके बचाव क्या क्या हैं, और सभी चीज़ों पे हम सभी पहलुओं पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो शुगर की यदि हम बात करें तो शुगर एक लाइलाज बीमारी है, ऐसा एलोपैथी में अंग्रेजी दवा में कहते हैं। लेकिन ये लाइलाज बिल्कुल नहीं है, इलाज हो जाता है इसका। लेकिन होता क्यों है? सबसे पहले हम बात करें कि शुगर का होने का कारण क्या है। शुगर का होने का कारण ये है कि जब हम गलत खान पान, गलत दिनचर्या में ज़्यादा दिनों तक रहते हैं और बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जैसे तेल से तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, इसके साथ में मिर्च मसाले खाना, पैकेट बंद चीज़ें खाना, इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां जब हम करते हैं तो शुगर होता है। और शुगर का सबसे बड़ा कारण हमारे पैनक्रियाज से इंसुलिन का सही निर्माण ना होना। पैनक्रियाज से इंसुलिन कम या ज़्यादा होना, यदि ज़्यादा इंसुलिन बन रहा तो शुगर बहुत ज़्यादा हाई। उसके बाद यदि पैनक्रियाज में इंसुलिन का मतलब, ये पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है यह एक प्रकार का हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस है यह नहीं होना चाहिए। तो यह कम ज़्यादा क्यों होता है? ये लाइफ स्टाइल में बदलाव की वजह से। जो चीज़ें हमें नहीं खानी और उन चीज़ों को यदि हम खाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये गड़बड़ी तो होगी। तो जो भी हमारे दर्शक हैं तो उनको यह ध्यान रखना चाहिए। और अब तो लाइफ स्टाइल के बारे में सभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी यही बताते हैं कि नहीं, ये मत खाओ, ऐसे पैकेट बंद चीज़ें मत खाओ, बाहर की चीज़ें मत खाओ, तली भुनी मत खाओ। तो ये तो बहुत सारे लोगों को अब जानकारी हो चुकी है। लेकिन अब हम बात ये करना चाहेंगे कि इसकी जद में कौन आता है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा संभावना रहती है शुगर होने की। तो देखिए, शुगर होने की संभावना उन लोगों को ज़्यादा रहती है जिनकी दिनचर्या अनियमित है, जैसे देर रात तक जागना, इसके बाद खान पान में गड़बड़ी, शक्कर का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना, मीठी चीज़ों का प्रयोग करना। अब मीठी चीज़ों में तो फल भी आते हैं, लेकिन एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता दें कि बहुत सारे जो एलोपैथ के अंग्रेजी दवा के डॉक्टर हैं वो आपको मीठे फल भी बंद करवा देते हैं। कहते नहीं, शुगर हो जाएगी इससे, या शुगर आपको है तो आपको मीठे फल नहीं खाना। लेकिन शक्कर अलग है, शक्कर में जो तत्व पाया जाता है वो सुक्रोज होता है, लेकिन फलों में जो मीठापन पाया जाता है वो फ्रक्टोज होता है। तो सुक्रोज और फ्रक्टोज जो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें मीठे फल खाने चाहिए, मीठे फल खाने में कोई परहेज नहीं। हमारे जो भी मरीज होते हैं इसके, तो हम तो उनको सलाह देते हैं कि फलों में मीठापन आप ले सकते हैं। और मीठे फल में सभी, चाहे वो केले हों, आम हो, कुछ भी हो, हम खिलाते हैं उनको। तो जो फ्रक्टोज होता है वो उतना नुकसान नहीं करता। हाँ, कुछ समय के लिए आपकी शुगर बढ़ेगी, थोड़ी देर के लिए, जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद शुगर लेवल हाई होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो 2 से 3 घंटों में, 4 घंटों में नॉर्मल आ जाती है। उसी तरह फल यदि हम खाते हैं तो फल खाने के बाद भी शुगर बढ़ेगी, लेकिन वो नॉर्मल आ जाएगी। लेकिन शक्कर, गुड़, ये सब चीज़ें नहीं खाना आपको, क्योंकि ये तो मानव निर्मित है। तो हमें भगवान की बनाई हुई जो चीज़ें हैं, सीधा सा एक सिद्धांत हमें अपना लेना है कि जो भगवान का बनाया हुआ मीठा है वह तो लेना है, इंसान का बनाया हुआ मीठा हमें बिल्कुल नहीं लेना। तो एक तो पहला नियम ये हो गया। इसके साथ और क्या ऐसा हम करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि शुगर फ्यूचर में होने ना पाए? पैकेट बंद चीज़ें हो गई, तली भुनी चीज़ें हो गई। इसके अलावा बासी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद शराब का सेवन, गुटखे, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन सब नशीली चीज़ों का प्रयोग तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। नहीं, शुगर के अलावा बहुत सारी और भी बीमारियां होने का खतरा रहता है। अब बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि
हम यदि गलत खान पान करते हैं तो हमको भी ये हो जाएगा, ये समझते हैं, सभी समझते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम गड़बड़ी करते हैं। तो एक तो अच्छी चीज़ ये करनी चाहिए हमें कि सुबह जो टहलना है तो टहलना ज़रूर चाहिए, हर व्यक्ति को टहलना चाहिए। इससे क्या होगा कि सुबह की जो ताज़ी हवा होती है, तो सुबह की ताज़ी हवा जब हमें लगेगी तो इससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार होगा, एनर्जी आएगी, गुणकारी होती है, सुबह की जो हवा होती है वो प्राणदायक होती है। तो सुबह टहलना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। इन सब चीज़ों को यदि करेंगे तो शुगर की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उतना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म बना रहेगा और आपकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी हो जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। पसीना जरूर निकलना चाहिए, 24 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा करें कि पसीना निकले। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या शुगर में बच्चों को दूध देना चाहिए? हाँ, यदि बच्चों को भी यदि शुगर है तो दूध दे सकते हैं, दूध से कोई भी ऐसा परहेज नहीं। लेकिन वहीं दूध से बनी चीज दही है, तो बहुत इसके अलावा आपको और भी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे महिलाओं को हम देखते हैं कि महिलाओं को जिनको शुगर होती है तो लक्षण क्या क्या दिखते हैं, महिलाओं को, बच्चों को या बड़ों को, जिनको भी शुगर होती है तो लक्षण क्या क्या दिखते हैं। बहुत सारे लोगों को तो शुरुआती दौर में पता ही नहीं चल पाता कि शुगर हमारी बढ़ रही है। अब लक्षण क्या होते हैं, तो शुगर में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सामान्य आप महसूस कर सकते हैं, जिसमें थकावट का होना, आपको यदि थकावट जल्दी आ रही है, इसके अलावा आपको बार बार प्यास लग रही है, बार बार आप पेशाब करने जा रहे हैं, ठीक है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो इन सब चीज़ों में आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही, तो हो सकता शुगर हमें हो। लेकिन एक चीज़ और, बहुत सारे लोग इस भ्रम में भी रहते हैं कि हमें तो शुगर हो ही नहीं सकती। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें शुगर बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हम बता देना चाहते हैं कि शुगर का समय समय पे टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम सभी इंसान हैं, ठीक है, कोई भगवान का अवतार तो है नहीं। तो यदि हम इंसान हैं, तो यदि इंसानों को शुगर हो रही, हम देख रहे हैं, तो हमें भी हो सकती है। और शुगर नहीं, कोई भी बीमारी जो दूसरों को हो रही हम देख रहे हैं, वो हमें भी हो सकती है। तो समय समय पे सभी बीमारियों की जांच जरूर करवाना चाहिए। बच्चे, आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको भी शुगर हो जाती है। यहाँ तक कि जो माताएं होती हैं, यदि गर्भ में बच्चा है, तो उनको ये प्रयास करना चाहिए कि उस टाइम पे फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि घर में बच्चा है तो उसके भी शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब वो जन्म लेगा तो कोई ना कोई बड़ी बीमारी लेके लेगा, तो जीवन भर के लिए उसको आप यदि बीमारी देंगे तो वो अच्छा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, हमने देखा है कि यदि माताओं को, महिलाओं को शुगर है और बच्चे पैदा हुए और बाद में 6 महीने 1 साल के बाद उनको भी शुगर के लक्षण आए और उनको भी शुगर हो गया। और छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन लगते हैं, वो बहुत दर्दनाक होता, वो अच्छा नहीं होता। तो बच्चों को भी मीठा कम दें। बाजार की आजकल चाउमीन, मंचूरियन, ये सब चीज़ें चल रही खाने पीने में। तो आउटिंग में जाते हैं, बाहर जब भी जाएंगे, वीकेंड में जाएंगे, तो बहुत सारे लोग यही सब चीज़ें खाते हैं। तो समोसे, कचौरी, तली हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करें। अब हम बात करेंगे कि ठीक है, शुगर यदि हमें पता चल गया कि शुगर है, तो खान पान में ऐसी क्या चीज़ें खाएं, फल कौन से ऐसे खाएं, सब्जी क्या खाएं। तो इस पर हम बात कर सकते हैं कि सिर्फ घरेलू जो हमारी चीज़ें हैं, वस्तुएं खाने पीने की, जो फल हैं, सब्जियां, सलाद हैं, इनको प्रयोग करके, और हमारा जो किचन है उसमें जो मसाले हैं और हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, हमारे घरों के आसपास जो जड़ी बूटियां हैं, सिर्फ इनका प्रयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और शुगर से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसके बताने के पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि एलोपैथ में, अंग्रेजी दवा में, यदि एक बार आपकी शुगर डिटेक्ट हुई और आपको पता चल गया कि शुगर हो गई और आपकी दवा यदि चालू हो गई, अंग्रेजी दवा कुछ भी यदि आपकी चालू हो गई, तो आप जीवन भर उसके चक्कर में पड़े रहेंगे। वो दवा कभी बंद नहीं होती। और एक दवा यदि आप करते हैं तो उसके साथ में 2 साल 3 साल बाद 2-3 बीमारियां और भी आ जाती हैं।
इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अंग्रेजी दवा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। शुरुआती दौर में जैसे हमें शुगर के लिए ये पता चला कि हाँ हमें शुगर है, तो इसमें क्या करना चाहिए कि सबसे रामबाण औषधि है नीम। नीम की पत्तियां कम से कम 5 पत्ती डेली आपको सुबह गुनगुने पानी के साथ चबाकर खा लेनी चाहिए। दूसरी चीज रामबाण औषधि है, इसको हम रामबाण इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत चमत्कारिक परिणाम इसके हैं। इसलिए जो बेल पत्र होता है, शिव जी को चढ़ता है, तो वही बेल पत्र के 3 दल, यानी एक दल में 3 पत्ते होते हैं, तो 3 दल यानी 9 पत्ते होंगे। 9 पत्ते आप बेल पत्र चबा के उसमें 1 काली मिर्च डालिए और गुनगुना पानी पी लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट ये करना है। इसके अलावा गुड़मार की पत्तियां होती वह भी खा सकते हैं। शुगर के लिए मेथी दाना भी बहुत अच्छा काम करता है, तो मेथी दाना भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी औषधि है जिसको मधु तुलसी या स्टीविया के नाम से जाना जाता है। ये छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, तो स्टीविया भी आप बाजार से कहीं से भी मिल जाए तो ले सकते हैं। और इसमें वैसे तो शक्कर से 40 गुना ज्यादा मीठापन होता है, लेकिन कैलोरी 0 कैलोरी होती है और बहुत अच्छे फायदे हैं। तो इसको उबाल करके 1 चम्मच सूखी पत्तियां यदि उबाल के सुबह समय यदि डेली पीते हैं या खाना खाने के बाद सिर्फ चबा के इसका रस चूसते हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव दिखेगा। शुगर कंट्रोल होगी धीरे धीरे। और ये सबसे अच्छा काम ये करता है कि जो इंसुलिन होता है उसका निर्माण करता है, तो पेनक्रियाज से इंसुलिन का निर्माण होता है और धीरे धीरे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि शुगर खत्म हो जाएगी पूरी, नहीं, शुगर खत्म हो जाएगी तो हम बचेंगे ही नहीं, क्योंकि शुगर हर व्यक्ति को रहती है। ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा एक तय मात्रा होती है, उतनी होनी चाहिए। तो यदि कम होगी तो भी प्रॉब्लम है और ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है। तो इंसुलिन की जो मात्रा है वो ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमारा शरीर जो है कफ पित्त वात 3 दोषों से युक्त होता है और इनमें जब भी असामान्यता होती है तो कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई बीमारियां आती हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कफ पित्त वात तीनों सम अवस्था में होने चाहिए। अब इसके करने के सम अवस्था में करने के क्या तरीके हैं, क्या ऐसा हम करें? तो देखिए, सम अवस्था करने के लिए फिर वही मैं बात कहूंगा कि आपकी जो दिनचर्या है, सही खान पान क्या है वह करना चाहिए। योगा प्राणायाम व्यायाम जरूर करना चाहिए। पानी ज्यादा मात्रा में पिएं, क्योंकि जब पेट साफ रहेगा, पानी ज्यादा पिएंगे तो पेट साफ होगा, पेट साफ होगा तो कब्ज एसिडिटी नहीं होगी, तो आपको कोई बीमारी आएगी नहीं। और जो शुगर की बीमारी है यह खून की बीमारी है, तो जब आपके पेट में एसिडिटी होती है, पेट साफ नहीं होता और लगातार 6 महीने, साल भर, 2 साल बना रहता है, तो खून खराब होता है। और जब खून खराब होता है तो शुगर की बीमारी आती है, क्योंकि खून की खराबी से ही लगभग 148 बीमारियां आती हैं। तो खून खराब होगा तो बीपी होगा, शुगर होगा, थायराइड होगा, साइटिका होगा, सर्वाइकल होगा, शून्यपन होगा, माइग्रेन होगा, लकवा होगा, मिर्गी होगी। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि खून की खराबी से होती हैं। तो शुगर से बचने के लिए जो हमने प्रयोग बताए हैं, इसके अलावा जो दालचीनी का पाउडर होता है वह भी लीजिए, वह भी शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो 4-5 चीजें हमने बताई हैं, इसके साथ में करेले का पाउडर भी ले सकते हैं। सूखे करेले का पाउडर लीजिए, करेले की सब्जी खाइए, करेले का जूस पीजिए आप, यह भी बहुत अच्छा है। तो ये जो 4-5 चीजें जैसे हमने अभी आपको बताया, बेलपत्र, नीम, करेला, मेथी, तो इन सब चीजों को आप पीसकर पाउडर बनाकर भी रखकर सुबह शाम गुनगुने पानी से ले सकते हैं। और यदि सही दिनचर्या रखेंगे तो यह बीमारी बहुत हद तक ठीक हो जाती है और धीरे धीरे 3 से 6 महीनों में ठीक हो जाती है। हमने बहुत सारे लोगों का शुगर, बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज हैं जिनका 3 से 6 महीने में हमने अंग्रेजी दवाइयां प्रॉपर पूरी बंद करवा दी प्रमाण के साथ, और उनकी शुगर अब नॉर्मल है। 2 से 3 साल हो चुके हैं, 4 साल किसी को हो चुका, कोई भी अंग्रेजी दवा नहीं ले रहे हैं। तो ये सब चीजें करेंगे तो आपकी भी अंग्रेजी दवाइयां शुगर की यदि चल रही हैं तो बंद हो सकती हैं। अब शुगर में भी देखिए 2 प्रकार की शुगर होती है, टाइप 1, टाइप 2। तो ये जो लक्षण हमने बताया कि बार बार आपको प्यास लगेगी, पेशाब लगेगी और आपको भूख भी लगेगी, बार बार कमजोरी हो सकती है, ये टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज के क्या लक्षण हो सकते हैं? टाइप 1 डायबिटीज जो होती है, इसके लक्षण सामान्य तौर पर चक्कर आना, उल्टी होना, जी घबराना, जी मचलाना, ऐसी यदि चीजें आपके सामने आ रही, ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो आप समझिए कि हो सकता है कि आपको टाइप 1 शुगर हो। लेकिन इसकी पहले जांच करवा लें।
ऐसे ही दवा कुछ भी नहीं खाना कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बिना जांच की दवाइयां चालू कर देते हैं। और एक काम जरूर करें, हमें अपने आसपास के लोगों से, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे आसपास परिवार में ये बहुत सारे दोस्त यार होते हैं, रिश्तेदार, तो किसी ने कुछ भी सलाह दे दी तो कुछ भी खाना चालू करते हैं। हालांकि आयुर्वेद में दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ दुष्प्रभाव कुछ हो सकते हैं, जैसे अति सर्वत्र वर्जते ऐसा बोलते हैं। मान लीजिए यदि दूध आपने ज्यादा पी लिया, 1 गिलास दूध आप पचा सकते हैं, पी सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आपने 4 गिलास दूध पी लिया तो आपको नुकसान तो होगा, दस्त लग सकते हैं, पेट खराब हो सकता है। तो हर चीज के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। अति कभी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की। तो एक सामान्य मात्रा जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए कि हमें कितनी मात्रा में क्या लेना है, तो जो आपको सूट हो रहा है। देखिए हर व्यक्ति का जो बॉडी का नेचर होता है सबको पता होता है, और सबको ये पता तो चल ही जाता है कि हमें क्या सूट हो रहा है, कितना सूट हो रहा है। तो जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गर्मियों में भी आपने देखा होगा कि फैन चला के बैठते हैं, चला नहीं भाई गर्मी लग रही है, लेकिन वहीं पे यदि बगल में कोई बैठा कहता नहीं फैन बंद करो हमें सर्दी लग रही है, और एक ही घर में एक ही परिवार में 5 लोग होते हैं तो सभी की तासीर अलग अलग होती है। तो जरूरी नहीं कि जो चीज आपको सूट करे वो आपके भाई को भी करे, आपके परिवार में भी किसी को करे। तो हर व्यक्ति की तासीर अलग है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में एक चीज कही गई है कि आयुर्वेद का प्रयोग तभी करें जब नाड़ी परीक्षण करा लें। तो यदि योग्य कोई नाड़ी वैद्य है आपके पास तो वहां पहले नाड़ी परीक्षण कराएं, उसके बाद दवाइयों का चयन करें। क्योंकि बहुत सारे लोग यह भी देखने सुनने को मिलते हैं कि हमने तो आयुर्वेदिक दवाइयां भी करा ली, एलोपैथी भी, होम्यो सब करा लिया, लेकिन कोई दवा फायदा नहीं कर रही, क्या करें। तो जब तक आप सही नाड़ी परीक्षण सही तरीके से नहीं करवाएंगे तब तक सही औषधि आपको मिल नहीं सकती। क्योंकि नाड़ी परीक्षण से ही आपके कफ पित्त वात का पता चलेगा कि किसकी क्या मात्रा है, क्या बीमारी आपके शरीर में कितना बढ़ा हुआ है, उसी के हिसाब से दवाइयां तैयार होती हैं आयुर्वेद में, तभी सभी सही तरीके से फायदा कर पाती हैं। नहीं करती। बहुत सारे लोग बाजारू दवाइयां लेते हैं, कहते हैं हम इतने दिनों से दवाइयां ले रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ, आयुर्वेदिक दवाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक दवाइयां लेके भी फायदा नहीं होता। तो वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि बिना नाड़ी परीक्षण के यदि आप लेंगे तो लगभग ये रहता है कि 50-50 चांसेस रहते हैं कि हाँ 50% दवाई काम करेगी, 50% नहीं करेगी। तो कोशिश ये करें कि यदि सही अच्छे वैद्य हैं तो उनकी देखरेख में दवाइयां लें, उनसे सलाह लेके लें। और कोई भी बीमारी, शुगर नहीं, कोई भी बीमारी यदि आपको है तो उसमें कोशिश करें कि आयुर्वेद चिकित्सा ही कराएं, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा के साइड इफेक्ट नहीं है और यह धीरे धीरे काम करती है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी बीमारी जड़ से जा सकती है। तो आयुर्वेद चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ होती है। तो शुगर के लिए तो यह जो हमने औषधियां बताई हैं रामबाण औषधियां हैं। और इससे बचने के लिए एक चीज और कर सकते हैं कि शुगर हमको हो ही ना इसमें चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सभी के लिए एक ही नियम फॉलो करना है कि हमें पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना है। पानी पिएंगे तो हमारा पेट साफ होगा। तो जब आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, खून की सफाई होगी और शरीर की सफाई होगी, तो बीमारियां आपके शरीर से निकलेंगी। बिल्कुल। तो बॉडी की सफाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब शरीर की सफाई करेंगे, शरीर से पूरी गंदगी निकल जाएगी, खून की सफाई होगी, खून से पूरी गंदगी निकल जाएगी, तो बिल्कुल बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां, सिर्फ शुगर नहीं, बहुत सारी बीमारियां अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो कोशिश करें कि शक्कर का प्रयोग ना करें, क्योंकि देखिए शक्कर मानव निर्मित है। शक्कर में जो जहरीले तत्व मिलाए जाते हैं, शक्कर के निर्माण में जो जहरीले तत्व बहुत सारे केमिकल्स के प्रयोग से बनती है, ये केमिकल्स मिलाते हैं तब बनती है। वहीं गुड़ देखिए, गन्ने से दोनों चीजें बन रही हैं, शक्कर भी और गुड़ भी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर आप देखेंगे। तो गुड़ को तो देखिए जैसे गन्ने के रस को निकाला और उबाला और उबाल के उसको जमा दिया, गुड़ बन गया। लेकिन शक्कर में कई सारे केमिकल प्रोसेस होके गुजरती है, इसलिए शक्कर तो जहरीली है। तो 2-3 सफेद जो जहर है वो नहीं लेना चाहिए। जैसे नमक हो गया, सफेद नमक, ये नहीं लेना चाहिए। सफेद मैदा हो गया, सफेद शक्कर, चीनी हो गई, ये 3 जहर हैं जीवन में, इनको तो लेना ही नहीं चाहिए। इनको यदि लेंगे तो शुगर बहुत जल्दी आपको हो सकती है, संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब इसके लिए क्या लें? मीठेपन के लिए, मीठेपन के लिए बहुत सारी चीजें, गुड़ बहुत अच्छी चीज है, तो गुड़ आप ले सकते हैं। इसके अलावा धागे वाली जो मिश्री है वह भी ले सकते हैं आप, खांड आता है वह भी ले सकते हैं आप, शहद का प्रयोग कर सकते हैं मीठेपन के लिए। फिर मीठे
के लिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे छुहारे हो गए, किशमिश हो गए। तो ऐसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मीठेपन के लिए हैं, तो वह भी आप ले सकते हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो शुगर को इस तरह जो चीज़ें बताई हैं उनको धीरे धीरे प्रयोग करके शुगर को हम अपनी लाइफ से कम कर देंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होगी पूरी तरह से, क्योंकि शुगर ख़त्म कभी नहीं होती। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं वैद्य जी शुगर हमको है, लेकिन आप ऐसा करिए कि शुगर ख़त्म हो जाए। तो हमने कहा नमस्कार सभी को, सभी ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही कुछ सेहत से जुड़ी बातें लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।